आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आपको मॉनसून की बारिश का जरूर इंतजार होगा, क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए संजीवनी का काम करता है। लेकिन वहीं अगर ज्यादा बारिश हो जाए और अगर पौधों की अच्छी तरह से देखभाल न की जाए तो नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने सब्जियां, बेल वाली फसलें या फिर फलों के पौधे लगाए हैं तो आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी होगी। आइए जानते हैं इनके बारे में, देखते हैं कि किस तरह से इस वक्त आप अपने पेड़ पौधों का ख्याल रख सकते हैं। अभी मेरी छत पे फलों के बहुत पौधे लगे हुए हैं, लेकिन फल जो है केवल अमरूद में ही आ रहा है या नींबू में आ रहा है। अंगूर भी लगा हुआ है मेरे पास, अमरूद के अलावा संतरा लगा हुआ है, चीकू लगा हुआ है। इसके अलावा सब्जियों के बहुत पौधे लगे हुए हैं। सब्जियों में बैंगन है, मिर्च है, आपका आंवला है, नींबू है, हल्दी है, मूली है, तोरी है, घिया है। इस तरीके की सारी चीज़ें जो सीजनल मेरी वो अभी लगी हुई हैं, और जब सीज़न आएगा तो पूरे पेड़ों पे फ्रूट आता है। अभी ये मैंने मिर्ची के पौधे लगाए हुए हैं, ये करीब 3 महीने पहले मैंने लगाए थे, लेकिन बरसात के मौसम में थोड़ा देर से फूल आता है। अब ये पूरे पौधे फूलों से भर चुके हैं, और इनकी देखभाल के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि इसका पानी जो है इसके अंदर नहीं रुकना चाहिए। अगर ड्रेनेज सही होगा तो आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। और इसके अलावा मिर्ची जो है ये खाद मांगती है, तो इसके लिए हम कंपोस्ट खाद या मैं अपने घर में खाद बनाता हूँ। जितने भी मेरे घर में फल फ्रूट के छिलके निकलते हैं वो सब हम एक ड्राम में डालते रहते हैं, और 3 महीने में उसकी खाद बन जाती है। मैं मिर्चों में केवल वही खाद देता हूँ। और इसका स्प्रे के लिए भी केवल नीम ऑयल ही आप बरसात में इस्तेमाल करो, और आपको इस फ्रूट बड़ा अच्छा मिलेगा। अगर इसके अंदर मोड़िया का रोग सबसे ज़्यादा लगता है, नीम के पत्ते लेके उसको उबाल के उसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च पीस के और हींग डाल दीजिए, तो मोड़िया का रोग बिल्कुल नहीं आएगा, और आपके जो पौधे पे फ्लावरिंग अच्छी होगी और फिर फ्रूट बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने जो क्यारी बनाई थी, इसकी गहराई करीब 18 इंच होती है, और इसके अंदर 18 इंच मिट्टी मैंने डाली हुई है, और इसके ऊपर मैंने ये स्वीट कॉर्न लगाया हुआ है। इस सीज़न में हर सीज़न में मैं अलग अलग बदल के चीज़ें लगाता हूँ इसके अंदर। और यही क्यारी मैं बता रहा था आपको कि इसके अंदर हमने जियोफैब लगाया हुआ है। एक तरीके से नॉन वोवन कपड़ा होता है, ये करीब 5 माइक्रोन का कपड़ा होता है। इसके अंदर डस्ट बिल्कुल भी पास नहीं होती, और आपकी ड्रेनेज बहुत बढ़िया बनी रहती है। और ये स्वीट कॉर्न अभी करीब 1-1.5 महीना पहले मैंने लगाए थे, और अभी और 1.5 महीने बाद मेरे को ये फल देने लगेंगे। इस तरीके की क्यारी आप बनाएं तो 18 इंच गहरी बनाएं, जिससे कि पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ये मेरा इलायची का पौधा है, ये मैंने 2 साल पहले लगाया था। पिछले साल इसके अंदर मेरी खूब इलायची आई। दरअसल इसका ड्रेनेज का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये केरला की यदि इस टाइप की फसल है उस साइड की, तो थोड़ा पहाड़ी इलाके में थोड़ा ऊपर नीचे में ये होता है, तो वहाँ ड्रेनेज की समस्या नहीं आती। इसलिए अगर आपको इसमें इलायची लेनी है तो ये पौधा अगर 1-1.5 साल का हो जाएगा तो इसके अंदर इलायची आनी चालू हो जाएगी। पिछले सीजन में मेरी इसमें अच्छी इलायचियाँ आई थी, और ये अक्टूबर के आसपास इसमें से इलायचियाँ मेरे को मिलनी चालू हो जाती हैं। ये मेरा ड्रैगन का पौधा है, ये करीब 6 महीने पहले मैंने लगाया था, और इसकी भी खास देखभाल मेन ये होती है कि इसको आपने कोई भी स्टिक लगा के और इसको बांधना ज़रूर है। अगर ये मिट्टी में पड़ा रहा तो इसकी जड़ गलनी चालू हो जाएगी। और इसमें भी ड्रेनेज का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि कैक्टस है ये। कैक्टस में पानी बहुत कम चाहिए होता है। जितना आप कम पानी देंगे ये पौधा उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, और इसका ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है।
ये करीब 2 साल में फल देने को तैयार हो जाता है। इसको मैं कटिंग से दूसरी जगह लगा दूंगा तो मेरा एक और नया पेड़ बन जाएगा। ये मेरी तोरी की बेल है। ये मैंने बांस से मचान बना के इसको ऊपर चढ़ाया हुआ है। इसका भी खास ख्याल रखना पड़ता है बस बरसात में, क्योंकि इसमें भी कीड़ा लग जाता है। इसके लिए मैं एक तो गौमूत्र जो होता है गाय का, वो मैं पुराना इस्तेमाल करता हूँ, उसका स्प्रे करता हूँ इसके ऊपर। और दूसरा, अगर कीड़ा और ज़्यादा लग गया तो फिर मेरा वही एक फार्मूला है, जो नीम का तेल या नीम का अरक निकाल के मैं पौधों उसको उबाल के नीम के पानी को उसका स्प्रे करता हूँ, तो कीड़ा इसमें चला जाता है। बस इसका भी अब ये सीज़न है तो इसके अंदर फल अब आना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके का कीड़ा बरसात में लगता है। तो इसमें अब 2-4 पत्तों में रह गया है और बाकी मैं इसको हर हफ्ते में एक बार स्प्रे करता हूँ तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कार्यक्रम छत पर बागवानी में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और बताएंगे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स अपने पेड़ पौधों के ख्याल रखने के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। अगर आपने अमरूद के पेड़ लगाए हैं तो इस वक्त आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त कुछ कीड़े भी लग सकते हैं जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में अमरूद के पेड़ों का ख्याल किस तरह से रखें। अमरूद के पौधों का भी खास ख्याल बरसात में रखना पड़ता है कि इसके अंदर एक बहुत बारीक कीड़ा होता है, वो इसके ऊपर बैठ गया तो होल करके अंदर घुस जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें सबसे बड़ी खराबी यही है कि वो कीड़ा बिल्कुल भी इतना बारीक होता है, दिखाई नहीं देता। इसके लिए भी हींग और हरी मिर्च और लहसुन का स्प्रे बहुत ज़रूरी है और हर 4 दिन बाद इसको करना चाहिए, तो आपको अमरूद कीड़ों से बचा रहेगा। और सबसे खास इसके अंदर खाद बहुत ज़रूरी है। आप हर 15 दिन में, 1 महीने में इसको आप अपने अगर घर खाद बना लें तो सबसे बेटर है। वो घर की कंपोज खाद जो फल फ्रूट के छिलके, सब्जियों के छिलके होते हैं, उसमें हर 15 दिन में आप 1-1.5 मुट्ठी एक गमले में डाल दीजिए। अब इसका अमरूद का जो साइज़ आप देखिए, कम से कम एक अमरूद 300 ग्राम का, 350-400 ग्राम का अमरूद हो जाता है। इतने बड़े बड़े अमरूद हैं। बाज़ार में जो अमरूद बड़े मिलते हैं, थाईलैंड करके जो बेचते हैं, उस साइज़ के मेरे अमरूद इसके अंदर हो रहे हैं। और ये 3-3 फुट के पौधे हैं अभी तो अब इतना अमरूद आ रहा है। और ये जब बड़े हो जाएंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमरूद आएगा। अच्छी ग्रोथ लेने के लिए इसके अंदर आप इसमें 2 या 3 इंची मिट्टी इसकी हटा दीजिए। हटाने के बाद हर 1 महीने बाद इसमें खाद डालिए जड़ों के पास, और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। पानी ज़्यादा नहीं देना इसके अंदर। जब आपको दिखे कि हाँ जी इसके अंदर नमी कम हो रही है, बस तभी पानी देना है। और बरसात के अंदर मेन ख्याल इसका आपको कीट पतंगों से रखना है, जो अभी मैंने बताया कि आपको उसको नीम का पानी, अदरक का पानी, हरी मिर्च का, लहसुन का मिला के देना है। उसका स्प्रे आप करिए हर 4थे दिन, और ये बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी इसमें। और खाद मेन है, हर महीने आपको खाद नीचे इसके डाल के देनी है। ये मेरा बेड है एक, ये मैंने टेरेस गार्डन भी बनाया हुआ ऊपर। ये करीब 1 मीटर ऊंचा है
और इसके अंदर मिट्टी 18 इंची है और पूरा ये मिट्टी से भरा हुआ है। और इसमें मैंने मूलियाँ लगाई हैं बरसात के टाइम में। और बरसात में मूली में पत्तों में कीड़ा लग जाता है, लेकिन मेरी मूली में आपको कीड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी मैं नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ, लहसुन का स्प्रे करता हूँ। और बरसात में मूलियाँ बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि पत्तों को बचा के रखना पड़ता है। आमतौर पे तो बाज़ार में अगर आपको मूली मिल भी जाएगी तो उसके अंदर पत्ते नहीं होंगे भी तो उसमें कीड़ा लगा हुआ होगा, लेकिन मेरी मूली में कोई कीड़ा नहीं होगा। तो इसका पूरी मेड़ बन जाती है। पूरा एक ये 14 फुट बाई 14 फुट का बेड मैंने ऊपर ये बनाया हुआ है छत के ऊपर। ये मेरा चीकू का पेड़ है, करीब 5 साल पुराना है। ये 26 इंची के गमले में लगा हुआ है और 3 साल से इसमें बहुत चीकू आता है। अब तो इसकी हाइट भी करीब मेरे ख्याल से 10 फुट हो गई है, 8 या 9 फुट के करीब इसकी हाइट है। और हर मोड़ पे इसमें फ्लावरिंग हो रही है, हर मोड़ पे। लास्ट सीजन में इसमें कम से कम 8 से 10 किलो मैंने चीकू तोड़ा था और अब फुल फ्लावरिंग है इस टाइम पे। ये देखिए, दिख रही होगी आपको, ये फुल फ्लावरिंग है इस टाइम इसके अंदर। और इसका भी खास ख्याल, इसका मेन खास ख्याल है, इसको पानी बहुत कम चाहिए और खाद ज़्यादा चाहिए। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हर महीने इसकी मिट्टी हटाते हैं, इसमें नीचे खाद डालते हैं और पानी बहुत कम देते हैं। ये मैंने गमले में बैंगन लगाए हुए हैं और बरसात का टाइम है तो इसमें भी कीड़ा लगने का बहुत चांस रहता है। इसमें बहुत बारीक सफ़ेद कीड़ा होता है, वो लगता है। तो इसके लिए भी प्रॉपर हर चौथे दिन 5वें दिन स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पेड़ के अंदर इतनी फ्लावरिंग आ रही है। एक पेड़ गमले में है, ये मेरा 16 इंची का गमला है और मेरे ख्याल से एक पेड़ में कम से कम 50 से 60 फ्लावरिंग है इसके अंदर। और अब छोटे छोटे बैंगन भी लगने चालू हो गए हैं। ये छोटे छोटे बैंगन इसमें लग रहे हैं और 15 दिन में ये पूरा बैंगनों से भर जाएगा। और हर वैरायटी का बैंगन है मेरे पास इसमें, लंबा बैंगन, गोल बैंगन, छोटा बैंगन, हर तरीके के मैंने 4-4, 5-5 इसके अंदर लगाए हुए हैं गमलों में पौधे। बस मेन ख्याल इसका है कि बरसात में इसको स्प्रे ज़रूर चाहिए और खाद हर महीने इसको चाहिए। तो आपका अगर आप एक पेड़ भी लगा लेते हैं अपने घर में एक वैरायटी के बैंगन का, तो आपका बहुत रहेगा। क्योंकि हफ्ते में आप कितने बैंगन खा लेंगे, एक बार, 10 दिन में एक बार, तो एक पेड़ ही बहुत है। अगर आप ढंग से इसको करेंगे, इसकी सेवा, तो कम से कम एक पेड़ 50 से 60 बैंगन आपको देगा। ये मेरा नींबू का पौधा है, ये भी 26 इंची के गमले में है। अब इस सीज़न इसका इस वाली वैरायटी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 25-30 नींबू लगे हुए हैं। और ये असम का नींबू है, ये लंबा नींबू होता है। एक तो गोल नींबू होता है, ये लंबा नींबू होता है, इसके अंदर रस बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरी बात, बरसात के दिनों में आप इसमें से एक पेड़, 2 पेड़, 4 पेड़, जितने पेड़ चाहें इसी पेड़ से बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि एक टहनी पकड़नी है, इसको यहाँ से हल्का सा छीलना है। छीलने के बाद एक पॉलीथीन में गाय का गोबर लेके यहाँ बांध दीजिए और बांधने के बाद 1.5 महीने बाद जब आप इसको इस टहनी को नीचे से काट दीजिए और खोलेंगे तो इसके अंदर जड़ें आ जाएंगी। वो फिर आप दोबारा किसी गमले में लगा दीजिए। तो अब एक पेड़ से कम जितने मर्जी पेड़ आपको जो ज़रूरत है आप इसको बना सकते हैं। ये केवल बरसात के दिनों में ही काम होता है। इसी के साथ कार्यक्रम छत पर बागवानी में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। तेरे खेतों में, खलियानों में, सरहद की सर्द चट्टानों में, तेरी नदियों में, तेरे झरनों में, तेरी मिट्टी में, तेरे फूलों में, तेरी असमत का परिंदा हूँ, ऐ वतन में तुझ में जिंदा हूँ। तू दिया है मैं तेरी बाती, जय भारती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम छत पर बागवानी। आज हम आपको बता रहे हैं कि गार्डनिंग का शौक रखने वालों को इस बारिश के मौसम में किस तरह से अपने पौधों का ख्याल रखना चाहिए। आपको
तो जानते ही होंगे कि ये मूंगफली निकालने का समय है। अगर आपने ग्रो बैग्स में मूंगफली लगाए हैं तो आप किस तरह से मूंगफली निकाल सकते हैं और पौधों को किस तरह से रोग कीट से बचा सकते हैं, आइए जानते हैं आगे। ये ग्रो बैग में मैंने मूंगफली लगाई हुई है और ये देखिए, ये करीब 20 ग्रो बैग में मैंने मूंगफली लगाई हुई है और एक ग्रो बैग में भी इसके अंदर मिट्टी में बहुत सारी मूंगफली है। करीब 800 ग्राम 1 किलो मूंगफली एक ग्रो बैग में बड़े आराम से हो जाती है। और सेम ऐसे ही आप बस सीजन आलू का आ रहा है तो इसी ग्रो बैग में मैं आलू लगाऊंगा तो एक ग्रो बैग में 1 से 1.5 किलो 2 किलो आलू आराम से आएगा। ग्रो बैग इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है और इसमें कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट और 1-2 आइटम चावल की भूसी मिला के इसको तैयार करता हूँ और बहुत अच्छी इसके अंदर मूंगफली और आलू होता है। बारिश में तो ये अब सीज़न है इसका निकालने का, यहाँ से 4 महीने पहले मैंने लगाई थी और बारिश में इसको निकालने का टाइम हो जाता है। ये हल्दी है, ये भी मैंने ग्रो बैग में लगाई हुई है और ये केवल कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट में लगी हुई है। और इसके अंदर कोकोपिट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि हल्दी को फैलने का पूरा साइज़ मिलता है और अगर आप इसको मिट्टी में लगाएंगे तो थोड़ी हल्दी कम आएगी। अगर आप इसको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपिट में लगाएंगे तो उसको फैलाव, जिसकी जड़ जो होगी फैलने का, उसको पूरा रास्ता मिलेगा तो हल्दी कम से कम दुगनी आएगी। तो 1 से 1.5 किलो 2 किलो हल्दी इसके अंदर आराम से एक ग्रो बैग में मेरी हो जाती है। और इसमें भी प्रॉपर टाइम टू टाइम खाद देनी पड़ती है और ड्रेनेज का खास ख्याल रखना पड़ता है हल्दी के अंदर। और इसके अंदर पूरे जो ग्रो बैग है इसके अंदर नीचे 8-10 होल हैं साइडों में और आप ऊपर से पानी डालेंगे तो होल से पानी अपने आप ड्रेनेज हो जाएगा। कम से कम 7-8 होल इसके अंदर होने चाहिए। इसकी जड़ों में पानी नहीं बैठना चाहिए, अगर जड़ों में पानी बैठेगा तो इसकी जड़ें गलने लगेगी। तो ड्रेनेज का हल्दी के अंदर और अदरक के अंदर खास ख्याल रखना पड़ता है। ये मेरा आंवले का पेड़ है, इसकी हाइट भी करीब अभी 5 फुट के आसपास हो चुकी है। ये मैंने 2 साल पहले लगाया था। पिछले सीजन में हल्के से फूल तो इसमें आए थे लेकिन आंवले के पेड़ में 2.5-3 साल बाद ही फल आता है। अब अगले साल इसके अंदर अगले सीजन में प्रॉपर इसमें फल चालू हो जाएगा। और आप कोई भी पौधा अगर लगाएं फ्रूट का तो कम से कम 26 इंची गमला ज़रूर लें। उसके अंदर 100% आपको फ्रूटिंग मिलेगी, फल मिलेगा, फूल आएंगे। और खाद का खास ख्याल रखें। बारिश आने से पहले इसके अंदर आप इसकी हल्की सी मिट्टी 2-2 इंची 2.5 इंची 3-3 इंची मिट्टी हटाने के बाद इसके अंदर मिक्स खाद आप डालिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गई, इसके अंदर डस्ट हो गई आयरन की और डस्ट स्टोन हो गई, हल्दी हो गई, थोड़ा सा चूना हो गया। ये आप अगर बारिश से पहले डाल देंगे तो पौधे की ग्रोथ बारिश में बहुत अच्छी निकलेगी। ये भी मेरा 26 इंची गमले में किन्नू का पौधा लगा हुआ है। पिछले सीजन में इसमें काफ़ी किन्नू आए थे। इसका खास ख्याल ये रखना पड़ता है, इसकी ड्रेनेज ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत कम चाहिए होता है। किन्नू हो या नींबू हो या मौसमी हो, वैसे तो दूसरे पौधों में मैं एक ड्रेनेज करता हूँ लेकिन किन्नू के पौधे में, नींबू के पौधे में, इस तरीके की जो भी सिट्रिक फूड है इसके अंदर मैं 3 से 4 होल करता हूँ कि इसकी ड्रेनेज प्रॉपर बनी रहे। क्योंकि बरसात के दिनों में अगर पानी ज़्यादा भर गया इसके अंदर, गमला है उसके अंदर मिट्टी ढीली हो जाएगी, पौधा गिरने के भी चांस रहेंगे और उसकी जड़ सड़ भी जाएगी। तो इसमें अगर आप प्रॉपर इसके होल करके 3 या 4 होल करके उसके ऊपर आप इसके नीचे आप जूट बिछा देंगे, उसमें पूरी प्रॉपर आपका पानी जितना बरसात का आएगा वो सब ड्रेन हो जाएगा और पौधा आपका बचा रहेगा। खास ख्याल केवल ड्रेनेज का रखना है। इसके अंदर 3 से 4 होल आप करिए अगर 26 इंची का गमला है तो। एक आजकल सबसे बड़ी समस्या आ रही है वाटर लेवल की। हमारी ज़मीन में पानी कम होता जा रहा है। हम लोग फिर क्या करते हैं, चलो मेरा 80 फुट पे था मैं और पाइप डलवा दूँ और 11 कर लूँ और 11 कर लूँ। पानी ज़मीन में ख़त्म होता जा रहा है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसके अंदर एक बोरिंग लगता है
और इसके अंदर जो भी वाटर हार्वेस्टिंग बनाने वाले लोग होते हैं, आप उनको बुला के, आपका 100 गज का भी अगर मकान है ना, तो वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी चाहिए। अगर हम इस तरीके से सब लोग करेंगे तो हमारा ज़मीन का जो पानी का लेवल है वो सही हो जाएगा, किसानों को भी प्रॉपर पानी मिलेगा और हमको पीने का भी पानी मिलेगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। बरसात के दिनों का जो पानी, बरसात का पानी है, वो हमारा वेस्ट ना जाए, वो सीधा वापसी ज़मीन में जाए। अब ये हमने एक झरना बनाया था छत, मैंने इसका पानी भी नीचे ड्रेनेज में डाल दिया। अब ये भरता है, झरना चलता है तो वापसी होता रहता है, लेकिन जब ये थोड़ा सा मटमैला हो जाएगा तो इसको भी हम ज़मीन में वाटर हार्वेस्टिंग में डाल देंगे, तो वहाँ से वो फिल्टर होकर ज़मीन में चला जाता है। पानी की एक बूंद भी मेरी छत से वेस्ट नहीं होती कहीं भी, सारा का सारा पानी वापसी ज़मीन में जाता है। एक इधर मेरा छोटी सी छत है, इधर ये जो लिफ्ट के ऊपर है, इसका पानी भी मैं वेस्ट नहीं होने देता, ये भी मेरा नीचे जा रहा है। इधर टंकियों के लिए मैंने एक बनाया हुआ है, वो भी नीचे जा रहा है, और छत का तो प्रॉपर नीचे जाता है, कहीं से भी बिल्कुल। जो गमलों का पानी है मेरा, जो मैंने क्यारियाँ बना रखी हैं, इसमें जियो फैब लगाया हुआ है। जियो फैब से फ़ायदा ये होता है कि पानी मेरा फ़िल्टर होके ड्रेनेज से जो बाहर जाता है वो भी मेरा ज़मीन में जाता है, मेरा कोई पानी वेस्ट नहीं होता। कि बारिश का मौसम पेड़ पौधों के लिए तो खास होता ही है, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए आपको पेड़ पौधों की देखभाल भी उतनी ही शिद्दत से करनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि आज इस कार्यक्रम में जो टिप्स आपको मिले हैं, इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। कार्यक्रम छत पर बागवानी को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।